जो तुम्हें दिख जाता है सब सही है। आज मेरी बात एक गांठ बांध ले जाना। जैसे स्वप्न तुम्हें दिखा था, जागने पर पता चला कि वो झूठ है। तुम जिसके विषय में जो देख रहे हो, किसी के विषय में, पहली बात कह रहा हूं, आधी मुक्ति तुम्हें मिल जाएगी, आधी। जिसको तुम देख रहे हो ये क्या है, अच्छा बुरा तुम जानो। तुम एक बार मानो कि ये मेरी दृष्टि है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो। किसी के विषय में जो तुम सोचते हो, तभी कहा गांठ बांध लेना। तुम्हें मेरी नहीं, भगवान की और तुम्हारी सौगंध है। जो तुम्हें जानने में आया कि ऐसा है, क्या वो धोखा नहीं हो सकता? तो फिर तुम दावा क्यों करते हो कि ऐसा ही है? यहां तक कोई यज्ञ करता है तो ढोंग, गंगा नहाता है तो ढोंग, ये उपदेश करता है सब दुकान। तुम इतना जान गए कि ये दुकान करता है? उसके मन को भी जान गए तुम? तुम्हें तो बुद्धू अपने मन का ही ठीक से पता नहीं, दूसरे मन को जानने वाला बन गए। यदि तुम अपने जाने को जैसे स्वप्न का जाना जाग कर झूठा मानते हो, जागृत में भी जिसके विषय में जो तुम देखते हो, कभी ठंडे मन से पूछो कि धोखा भी तो हो सकता है। रस्सी में धोखा खाया, सांप देख लिया, ठूठ में धोखा खाया, आदमी समझ लिया, भूत समझ लिया, लाल कपड़े में धोखा खाया, स्त्री को साधु देख लिया या साधु को स्त्री देख लिया। नहीं चाहने पर इतना तुम धोखा खाते रहते हो। तो जब आंखों के सामने वाले में धोखा खाते हो, तो जहां बुद्धू तेरी आंख नहीं पहुंचती, उस मन का निर्णय तू कैसे देता है? दूसरे के मन के फैसला करने वाला जितना मूर्ख कोई हो नहीं सकता। दूसरे के मन को तुम क्या जानो? बहुत हिम्मत जुटाओ तो ये कहो मेरा मन ठीक नहीं है, मैंने किस इरादे से आज दान दिया आप जानो। पर मैंने क्यों दान दिया जानने वाले तुम कौन? मैंने दान दिया, क्यों दिया मैं जानूं। तुमने दान दिया मैं जानूं कि तुमने क्यों दिया। हाँ, तुम ही बता दो तो बात अलग है कि मैंने क्यों दिया। क्या आप दान देने के पीछे देखते हो कि मैं क्यों दे रही हूं? पैर छूने के पीछे है कुछ सोच कि मैं क्यों छू रहा हूं, छू रही हूं, मैं क्यों भजन कर रहा हूं? आप अपने करने का हेतु आप ढूंढ सकते हो, पर मेरे करने का हेतु मैं न बताऊं तो तुम कैसे जान जाओगे? इसलिए मैं वो बिंदु आपके सामने रखता हूं जो समाज में समस्या है। इसीलिए कहा है कि निंदा सबसे बड़ा पाप है। इसका मतलब दूसरे को तुमने बुरा देख लिया। तो फिर सोचो, जो स्वप्न देखता है फिर झूठा निकलता है, मेरी ही बुद्धि थी ना स्वप्न में कि तुम्हारी थी मेरे पास। यदि मेरी बुद्धि ने मुझे दिखा दिया जो सच नहीं था, तो जागृत में वही बुद्धि नहीं है तुम्हारे पास धोखा देने वाली। जिस स्त्री ने तुम्हें कई बार बुद्धू बना दिया, अब मनमानी कराई, अब कसम खाती है आगे धोखा नहीं दूंगी। ऐसे कई पतियों ने पत्नियों को बड़ा धोखा दिया। जब ज्यादा काम बिगड़ा गए, नहीं अब नहीं करूंगा। कई लोग कहते हैं कि इतने तेल में डुबकी लगाकर और उसमें तिलों में घुस जाए, उतनी सौगंध खाए तो विश्वास मत करना। भाई किसी जाति को नहीं कहता, पियक्कड़ कसम खा जाए तब भी यदि बोतल के पास पहुंच जाए तो पी लेगा। भरोसा मत करना। प्रतिज्ञा वालों का ज्यादा विश्वास नहीं करना। सब भीष्म पितामह नहीं है। दुनिया में कोई हुआ है जो प्रतिज्ञा पूरी करे? रोज दिन भर करते हैं। मैं तो कई बार स्वयं सोचता हूँ गुस्सा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए सोचता हूँ कि गुस्सा में क्या मिला, कुछ भी नहीं।
कई का दिल और खराब हुआ, पर मन मानता ही नहीं। जैसे कई लोग कहते हैं कि दुनिया में हम क्या दशहरा को हर साल नाटक करते हैं, सच्चे रावण जिंदा हैं और वो झूठे रावण जलते हैं। हम झूठे हैं। हम मन में क्या हैं? मन में सुख कहाँ समझते हो? मन से आप अपने को क्या समझते हो? चेतन या शरीर? तुम क्या समझते हो? तुम दूसरे की बातें मत करो, दूसरों को मत समझाओ। दूसरे को ज्ञान देने का हक तो केवल उनको है जिन्होंने सचमुच अपरोक्षानुभव किया है। तुमने कभी माना कि स्वप्न मैं नहीं हूं, जागृत मैं नहीं हूं? जागृत मुझे समझने का अवसर है, बस। जागृत न होती तो स्वप्न झूठे होते हैं, ये समझते कब? स्वप्न हो जाते, फिर गहरी नींद में चले जाते, फिर स्वप्न होते, फिर नींद में चले जाते। स्वप्न कभी झूठे लगते? न दिखने से झूठे नहीं हुए। स्वप्न देखते देखते गहरी नींद में गए, फिर स्वप्न में आ गए। स्वप्ने तो जागने से झूठे लगे। जगत भी सो जाने से झूठा होने वाला नहीं है। जागोगे सच दिखेगा, सो जाओगे नहीं दिखेगा। ये रोज हो रहा है कि नहीं? जगत किसे नहीं दिखता? और जगत दिखना किसका बंद नहीं हुआ? हाथ उठाए कोई। तो जगत न दिखने से यदि कोई ज्ञानी होता तो रोज गहरी नींद होती है, जगत नहीं दिखता। इसलिए ये कैसे देखें कि जगत वास्तविक नहीं है? एक प्रश्न ऐसा भी है, ज्ञाता ज्ञान गेद, ज्ञाता ज्ञान गेद तीनों का बाद होता है या नहीं? होता है। यदि ज्ञाता ज्ञान गे तीनों का बाद नहीं होता तो आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी हो ही नहीं सकते। ज्ञाता ज्ञान गे का बाद होता है, पर ज्ञाता ज्ञान गे के अधिष्ठान का बाद नहीं होता। तीन का बाद होता है। तीन झूठे होते हैं, तीन माया मात्र हैं। एक ही चेतन मन बुद्धि के कारण ज्ञाता बनता है और यह ज्ञेय बन जाता है। तुम्हें ज्ञाता और ज्ञेय तो रोज लग रहे, मैं और यह तो रोज लगते ही हैं। यह नहीं है, यह नहीं है, और यह मैं नहीं है। यह मुझसे भिन्न नहीं है। आहा, देखो, पहले जानो देह से मैं अभिन्न नहीं हूं, देह से मैं भिन्न हूं। पहले जानो देह से मैं भिन्न हूं जाने बिना जगत से तुम अभिन्न हो। जगत तुम में है ये नहीं समझ सकते। पहले देह से भिन्न हूं ये जानो, इंद्रियों से भिन्न हूं जानो, अवस्थाओं से भिन्न हूं। जागृत यदि मैं होता तो जागृत और मैं यदि 100% मैं और जागृत एक हैं तो जागृत न रहता तो मैं न रहता। जैसे समझाया करता हूं कि ये कपड़े में गांठ है, ठीक है, कपड़े में है, कपड़े के बिना नहीं है, पर गांठ कपड़ा नहीं है। यदि गांठ और कपड़ा एक ही है, पहले समझिए, तो गांठ न रही तो कपड़ा न रहा। गांठ का न रहना कपड़े का रह जाना सिद्ध करता है कि कपड़ा गांठ नहीं है। गांठ दिखता है, दिखता है, गांठ कुछ देर नहीं रहती। यदि मैं और जागृत अवस्था, मैं और जागृत जगत दिखता है। यदि जागृत न होती तो जगत न दिखता। जागृत बनी रहती तो जगत दिखता ही रहता, या जगत रहता न रहता देखते, जगत न दिखना नहीं हो सकता। तो जागृत अवस्था परमानेंट किसी की हो तो बताए, और जागृत अवस्था आती ही न हो तो बताए। और जागृत अवस्था आई तो जगत दिखा,
तो गई, तो यदि गई नहीं तो जगत दिखना बंद क्यों हुआ? तुम्हारी घर में नहीं, यहां हरिद्वार में रहते जागृत अवस्था गई कि नहीं? ठीक है ना? इतने पवित्र तीर्थ में भी जागृत अवस्था को रख नहीं पाए। तीर्थ में तो बचा लेते। तो जागृत अवस्था में जगत दिखा, मैं और जागृत जगत दिखा, और मैं जागृत का अभाव स्वप्न दिखा। इसका मतलब मैं कौन? जो जागृत के साथ रह के जगत को देखता हूं। जागृत न हो तो मैं जगत नहीं देखता, पर मैं रहता हूं। इसलिए मैं सत हूं, मैं सत हूं, मेरा अभाव नहीं होता। और स्वप्न मेरे रहते हुए स्वप्न नहीं रहता, पर मैं रहता हूं। पर कभी भी आप साक्षी की तरफ से सोचते हो कि जागृत का, स्वप्न का अधिष्ठान साक्षी मैं हूं। रोज स्वप्न होते हैं, रोज जाते हैं, पर बुद्धू देह कोई मैं मानते रहते हैं। तुम्हारी सोच है देह हूं, साक्षी हूं। दो, देहाभिमान और साक्ष्याभिमान। मैं साक्षी हूं, मैं देह हूं। तुम सोचते हो देह कि हम सोए थे तब सपने हुए, मैं यहीं पड़ा था, तुम यहीं पड़े थे, यही तुम हो, फिर सपना कौन देखता रहा? एक एक बात को गहराई से सोचो। ये कथा बुद्धि को जगाती है, भ्रम हटाती है। गुरुओं का ज्ञान भ्रम हटाने के लिए है, और बाकी आनंद में रहो। भ्रम हट गया, बाकी क्या करेंगे? हमारा जगना अभी बंद नहीं, जगना बंद नहीं हुआ, होता है, और जगना परमानेंट कर नहीं पाए। मेरा जगना परमानेंट है ना? मेरा जगना सदा रहता नहीं, और जगना आना मैंने रोका नहीं, जरूरत भी नहीं। सब अवस्थाएं क्यों रोकूं? अवस्था क्यों रोकूं? क्या जरूरत है? अब तीसरी बात जो आई कि सुषुप्ति में मैं साक्षी हूं, ये ज्ञान रहता है, रह सकता है, नहीं रह सकता। पर सुषुप्ति के पहले साक्षी हूं। बुद्धि में शरीर रहते साक्षी हूं, ये क्लियर हो जाए, साफ हो जाए, फिर नींद आ जाए, आ जाए। मुझे क्या करना? साक्षी होने के बाद नींद आवे, साक्षी होने, साक्षी हूं इस समझने के बाद नींद आ जाए, कोई बात नहीं। जागृत अवस्था जाए, मुझे पता हो कि ये जाएगी। स्वप्न आएगा, स्वप्न जाएगा, ये मुझे पता है, इसलिए मुझे क्या चिंता? निश्चिंत। इस तरह से जागृत अवस्था जाएगी तो मौत रहेगी। मौत तुम्हें कब मिली है? मौत के दर्शन तुमने कब किए? जागृत अवस्था में। संपूर्ण जगत तुम्हें कब मिला? जागृत अवस्था में। जागृत गई तो मेरे लिए जगत गया। पर तुम अकल नहीं है, अवस्थाएं रोज होती हैं। जो अवस्थाएं तुम्हारी होती हैं वही ज्ञानी की होती हैं। पर ज्ञानी क्या है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्म अहम ज्ञात्वा, तद ब्रह्माहम ज्ञात्वा सर्वबंधै प्रमुच्यते। जब जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये समझ आ गई कि ये मेरे से भासती हैं, मेरे से होती हैं, मेरे से दिखती हैं, ऐसा जो ब्रह्म है जगत का, वो मैं हूं, ये जानने के बाद सर्व बंधन कट जाते हैं।